सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज का अमृतमय प्रकाश और दिव्य संदेश प्रभावित होता है। आज हम एक अत्यंत भावपूर्वक और आध्यात्मिक प्रसंग का स्मरण करेंगे जो सीधे हृदय को स्पर्श करता है। जब भाई मर्दाना का अंतिम समय आया तब क्या हुआ? उस समय श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उन्हें क्या उपदेश दिया? यह साखी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सच्चा साथ और गुरु शिष्य का प्रेम कितना गहरा और अनंत होता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उपदेशों के माध्यम से हम समझेंगे कि मृत्यु के समय में ही नाम सिमरन सेवा और प्रभु की स्मृति कैसे आत्मा को शांत और मुक्ति प्रदान करती है। इसलिए मन को एकाग्र करके और हृदय को खोलकर इस पवन प्रसंग को सुनिए, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि यह जीवन क्षण भर का है और गुरु की कृपा ही हमारा सच्चा सहारा है। आइए इस पवन साखी का प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपनी उदासियों से लौटकर करतारपुर में विराजमान था। वहां उनका सबसे प्रिय साथी भाई मर्दाना जी उनके साथ रहता था। भाई मर्दाना जी बचपन से ही श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ था। वे उनके परम सखा, सेवक और कीर्तन के साथी थे। जब भी गुरु जी प्रभु की महिमा का कीर्तन करता, भाई मर्दाना जी अपनी रबाब के मधुर स्वरों से उस वाणी को और भी पवित्र और भावपूर्वक बना देता। उनका जीवन पूरी तरह गुरु सेवा, सिमरन और सत्संग में बीत रहा था। लेकिन समय का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना ही होता है। धीरे धीरे वे समय भी निकट आने लगा जब भाई मर्दाना जी का अंतिम क्षण आने वाला था। बाबा जी रबाब बजाते हुए गुरबानी के बोल गाया करता था। वे मुसलमान परिवार से था, लेकिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज की दिव्य वाणी ने उनके हृदय को इतना गहराई से स्पर्श किया कि वे जीवन भर गुरु के चरणों में संपूरित रहा। श्री गुरु नानक देव जी महाराज उन्हें प्रेम से मर्दाना कहकर पुकारते थे और भाई मर्दाना जी गुरु जी के रबाब के धुन में परो देते थे। उनकी जोड़ी सचमुच अनोखी थी। एक और दिव्य ज्ञान की और धारा बहती थी और दूसरी ओर भक्ति की मधुर धुन गूंजती थी। समय बीतता गया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने संसार का भ्रमण किया, लाखों लोगों को नाम का मार्ग दिखाया। हर यात्रा में भाई मर्दाना जी उनके साथ रहे, कभी भूखे प्यासे जंगलों में, कभी आंधी और तूफानों में, तो कभी राजाओं के दरबारों में। लेकिन अब समय के साथ उम्र ढल चुकी थी। भाई मर्दाना जी का शरीर कमजोर हो गया था। वे करतारपुर में श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पास ही रहने लगे। एक दिन सुबह का समय था, सूरज अभी उगा भी नहीं था। उसी समय भाई मर्दाना जी ने महसूस किया कि उनका अंतिम समय निकट आ गया है। शरीर बहुत कमजोर था, श्वासें भारी हो रही थी, लेकिन मन में एक गहरी शांति थी, क्योंकि वे श्री गुरु नानक देव जी महाराज की छाया में था। मर्दाना जी ने धीमे आवाज में पुकारा, हे सच्चे पातशाह, हे गुरु नानक जी महाराज, मेरी एक अंतिम इच्छा है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज तुरंत उनके पास आए। वे उनके सराहने बैठ गए, उनके हाथ थामे और प्रेम से मुस्कुराकर बोले, बोलो मर्दानिया, क्या इच्छा है तेरी? भगवान। भाई मर्दाना जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता। भाई मर्दाना जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के नहीं बल्कि प्रेम और कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हे गुरु नानक देव जी महाराज, मैंने अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताया है, आपकी वाणी गाई,
आपके नाम का जाप किया। अब मेरी आत्मा प्रभु के चरणों में जाना चाहती है, लेकिन मन में एक भय भी है कि मेरी अगली योनि क्या होगी। कहीं मैं फिर से 84 लाख योनियों के चक्कर में न फंस जाऊं। मेरी अंतिम इच्छा है कि आप मुझे अपनी छाती से लगा लें ताकि मेरी आत्मा आपके नाम में ही विलीन हो जाए। ये सुनकर श्री गुरु नानक देव जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में करुणा और प्रेम झलक रहा था। गुरु जी बोले, मर्दाना, मेरी बात ध्यान से सुन। तूने जीवन भर सच्ची सेवा की है, तूने नाम जपा है और कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। तेरे कर्म सच्चा है। प्रभु की कृपा से तेरी आत्मा अवश्य मुक्त होगी। मृत्यु कोई अंत नहीं होती, बल्कि एक नई आरंभ होती है। जो प्रभु के नाम में लीन रहता है वे कभी नहीं मरता। इतना कहकर श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी को अपने हृदय से लगा लिया। भाई मर्दाना जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे वाहिगुरु का जाप करने लगा। उस समय कीर्तनपुर का वातावरण अत्यंत शांत हो गया था। संगत के लोग भी वहां एकत्रित हो गए थे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई मर्दाना जी के कानों में गुरबानी का पाठ सुनाया। उन्होंने सुहेला साहिब का पाठ किया, जो सामान्यतः रात को सोने से पहले पढ़ा जाता है, लेकिन आज ये पाठ एक आत्मा की अंतिम यात्रा के समय किया जा रहा था। गुरु जी ने उपदेश देते हुए कहा, मर्दानिया, ये शरीर मिट्टी का बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अमर है। जो प्रभु का नाम जपता है वे कभी नहीं मरता। ये तेरी मृत्यु नहीं है, यह तेरी मुक्ति है। तू मेरे साथ रहा, तूने मेरी वाणी गाई। अब तू प्रभु के दरबार में जाएगा। वहाँ न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान, वहाँ केवल सच्चा भक्त होता है। धीरे धीरे भाई मर्दाना की श्वासें मंद होने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष दिखाई दे रहा था। तभी श्री गुरु नानक देव जी ने प्रेम से कहा, मर्दानिया, यदि तू चाहे तो मैं तुम्हें अभी मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन याद रख, जीवन का सच्चा उद्देश्य नाम जपना और सेवा करना है, और तूने ये दोनों ही पूरी निष्ठा से निभाए हैं। अब जा प्रभु के चरणों में भाई मर्दाना जी ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, हे गुरु नानक देव जी, आपने मुझे सब कुछ दिया, अब मैं खुशी खुशी जा रहा हूँ। इतना कहकर उनकी आत्मा प्रभु में विलीन हो गई। श्री गुरु नानक देव जी ने स्वयं भाई मर्दाना जी के अंतिम संस्कार किया। वे रावी नदी के किनारे गया। सिखों ने उनके शरीर को नदी में प्रभावित किया, क्योंकि भाई मर्दाना जी ने कभी किसी धर्म की रस्मों में बंधना नहीं चाहा। श्री गुरु नानक देव जी ने कहा, यह शरीर नदी में विलीन हो गया है, लेकिन भाई मर्दाना की आत्मा प्रभु के महल में विराजमान है। इसके बाद उन्होंने कढ़ा प्रसाद बांटा और उस समय कई ऐसे उपदेश दिए जो आज भी हमें मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने कहा, सुनो सिखों, मृत्यु हर किसी को आती है, लेकिन जो नाम में रंगे होते हैं वे मृत्यु से नहीं डरते। भाई मर्दाना ने जीवन भर मेरे साथ रहकर रबाब बजाई और गुरबानी गाई। उसने कभी माया में अपने मन को नहीं फंसाने दिया। उसने दया की, सेवा की और सत्य बोला, इसलिए ये उसकी मृत्यु नहीं बल्कि उसकी मुक्ति है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने आगे फरमाया, ये शरीर नाशवान है। जैसे भाई मर्दाना का शरीर चला गया, वैसे ही एक दिन सबका शरीर चला जाएगा, लेकिन कर्म अमर होते हैं। अच्छे कर्म प्रभु के दरबार में पहुंचते हैं। इसलिए हर पल नाम जपो, वाहिगुरु का जाप करो, सेवा करो, किसी का दिल मत दुखाओ। भाई मर्दाना की तरह वफादार बनो और गुरु के चरणों में जुड़े रहो। उन्होंने एक और उपदेश दिया, जो प्रभु को याद करता है उसके लिए मृत्यु उत्सव के समान होती है। भाई मर्दाना ने अपनी अंत समय में भी नाम जपा। गुरु जी ने कहा, आ मर्दानिया, मेरे सीने से लग जा।
यह प्रभु के प्रेम का प्रतीक था, इसलिए याद रखो गुरु की कृपा से ही मुक्ति मिलती है। श्री गुरु नानक देव जी ने सबको ये भी सिखाया कि हिंदू और मुस्लिम का भेदभाव व्यर्थ है। भाई मर्दाना मुसलमान परिवार में जन्मा था, लेकिन गुरु के सच्चे भक्त बने। उनकी मृत्यु में कोई धार्मिक रस्म नहीं थी, केवल नाम और प्रेम था। ये पवित्र प्रसंग हमें बताता है कि सच्चा साथी कौन होता है। भाई मर्दाना जी ने कभी भी श्री गुरु नानक देव जी महाराज के साथ नहीं छोड़ा। चाहे भूख हो, प्यास हो या भय, वे हर समय गुरु के साथ रहा और श्री गुरु नानक देव जी ने भी उन्हें कभी नहीं छोड़ा। अंत में उन्होंने स्वयं उनके संस्कार किया, जो गुरु और शिष्य के प्रेम की महान मिसाल है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने आगे उपदेश देते हुए कहा, यह संसार माया का जाल है, इसमें फंसकर यह मत भूलो कि मृत्यु एक दिन अवश्य आएगी। भाई मर्दाना की तरह हर समय तैयार रहो, नाम जपो, कीर्तन करो और वंड छको, यही 3 मार्ग मुक्ति के। उन्होंने सुहेला साहिब की महिमा भी बताई और कहा कि रात को सोने से पहले सुहेला साहिब का पाठ अवश्य करो, ताकि यदि उसी समय जीवन का अंत हो जाए तो आत्मा प्रेम के नाम में ही जाएगी। भाई मर्दाना जी की मृत्यु के बाद श्री गुरु नानक देव जी महाराज कुछ समय तक शांत रहे। वे रावी नदी के किनारे बैठकर गुरबानी सुनते रहे। सिखों ने देखा कि गुरु जी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे प्रेम के आंसू थे। उन्होंने कहा, मर्दाना गया नहीं है, वे मेरे हृदय में बसता है, उसकी रबाब की धुन आज भी गूंजती है। इस घटना के बाद सिखों की भक्ति और भी बढ़ गई। वे समझ गए कि गुरु की संगत अनमोल होती है। श्री गुरु नानक देव जी ने आगे भी उपदेश दिया, मृत्यु का भय मत रखो, जो प्रभु का नाम लेता है वे अमर हो जाता है। भाई मर्दाना ने यह दिखाया कि सच्चा भक्त कैसे विदा होता है। नाम जपते हुए गुरु की गोद में यह साखी हमें यह सिखाती है कि जीवन बहुत छोटा है, साथ ही धन और पद सब यहीं रह जाएंगे, केवल प्रभु का नाम और अच्छे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। नानक देव जी महाराज का उपदेश आज भी उतना ही सत्य है। नाम सिमरन करो, सेवा करो और सत्य बोलो। भाई मर्दाना जी की तरह वफादार बनो। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि जब भाई मर्दाना जी का अंतिम समय आया तब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने क्या उपदेश दिए और उनका प्रेम कैसे अमर हो गया। यह साखी हमें यह दिखाती है कि सच्ची भक्ति और गुरु की कृपा से मृत्यु भी सुंदर बन जाती है। यदि यह साखी आपके मन को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि श्री गुरु नानक देव जी महाराज की हर साखी आपके पास आती रहे। अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी इसे साझा करें, क्योंकि गुरबानी का प्रकाश जितना फैलेगा उतना ही जगमगाएगा संसार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।